अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 13 पार्ट नंबर 6। तो व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ वेल इन इस्लाम, मोस्ट डिस्कस टॉपिक है। और रिसेंटली ही जो ईरान में इसके खिलाफ जो प्रोटेस्ट हुआ है बाय द डेथ ऑफ महसा अमीनी, तो इस पे हम ज़रा सा नज़र डालते हैं कि इस्लाम में कंसेप्ट ऑफ वेल क्या है। The question of hijab or veil is one of the most discussed issues not only in the Muslim world but also in the West। जो हिजाब पे इतराज़ है, इसका इशू जो है वो ना सिर्फ मुस्लिम वर्ल्ड में है बल्कि इस पे डिस्कशन वेस्ट में भी होती है। जैसा कि हम देखते हैं फ्रांस में इस पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन होती है ड्यू टू इट्स लिंकिंग विद वेरियस कंसेप्ट इन कंफ्यूजिंग वे सच एज ट्रेडिशन, क्योंकि इसको लिंक किया जाता है कभी कभार ट्रेडिशन के साथ, मॉडर्निटी के साथ, वुमेन्स की बॉडी के साथ, आज़ादी के साथ, ट्रेजिडीज ऑफ आइडेंटिटी एंड द चैलेंजेस ऑफ लिविंग टुगेदर इन अ मल्टीकल्चरल सोसाइटी। टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ वेल वन शुड डिवाइड इट इनटू कैटेगरीज। अच्छा जी, अगर हमें जो हिजाब है उसका कंसेप्ट या पर्दे का जो कंसेप्ट है उसको समझना है तो हमें पहले ये देखना है कि इस्लाम जो है वो ड्रेसिंग के बारे में क्या हुक्म देता है और उसके बाद जो है जो पर्दा है उसके बारे में क्या हुक्म है। तो प्रॉब्लम ऑफ ड्रेसिंग क्या है जी? इट इज़ मोस्टली अ कल्चरल इशू बट इस्लाम डिस्क्राइब द वे ऑफ ड्रेसिंग मीन्स अ प्रिंसिपल ऑफ ड्रेसिंग इक्वली फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स। द ड्रेस शुड कवर योर प्राइवेट पार्ट्स, इट शुड नॉट बी स्मॉल थिन एंड टाइट। कि जो इस्लाम में ड्रेसिंग है वो जो है अल्लाह ताला ने बयान कर दी है दोनों जेंडर्स के लिए, ना कि सिर्फ फीमेल्स के लिए। और वो क्या है कि ऐसा ड्रेस हो जो कि आपके प्राइवेट पार्ट्स को कवर करे, और इट शुड नॉट बी स्मॉल, वो छोटा ना हो, पतला ना हो और बहुत ज़्यादा टाइट ना हो। क्योंकि अगर वो छोटा होगा, पतला होगा, टाइट होगा तो वो कभी भी आपके जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उनको कवर नहीं कर सकेगा। और ये जो ड्रेसिंग सेंस है वो अल्लाह ताला ने दोनों जेंडर्स के लिए रखी है, ना कि सिर्फ फीमेल्स के लिए। Now, what is the concept of veil? In Quran, the term veil means lowering of eyes for both men and women। कि दोनों को अपनी नज़रें नीचे करने का हुक्म दिया गया है कुरान में। जो पर्दा है, मतलब जो आजकल हम हिजाब देते हैं, उससे रिलेटेड कुछ भी डिस्कस नहीं है। और जो पर्दा है उसको अल्लाह ताला ने ऐसे फरमाया है कि जो दोनों जेंडर्स हैं वो अपनी नज़रें नीचे रखें। बट देयर आर टू स्कूल्स ऑफ थॉट दैट प्रोपेगेट डिफरेंट ओपिनियंस। लेकिन दो स्कूल्स ऑफ थॉट हैं इस्लाम में जो कि अपने अपने जिनके अपने अपने नज़रिए हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अंकल हैं हज़रत अब्बास, वो डिफ़ाइन करते हैं कि पर्दा जो है वो सिर्फ हाथों का और पाँव का है। और जो सेकंड स्कूल ऑफ थॉट है वो ये डिस्क्राइब करता है कि हाथ और पाँव जो हैं वो तो मस्ट हैं, लेकिन अगर वुमेन किसी ऐसी जगह पे जाती है जहाँ पे वो अनकंफर्टेबल फील करती है या उसको कोई ख़तरा लाहक होता है या महसूस करती है, देन उसके लिए चेहरे का पर्दा भी मस्ट है। अच्छा जी, जो कुरान की आयत है वो लोग जो फिट करते हैं वुमेन के लिए पर्दे पे, तो वो ये है, ओ यू who have believed, do not enter the house of prophet except when you are permitted for a meal, and when you ask his wife for something, ask them from behind a separation hijab। अच्छा जी, जो इस आयत में हिजाब के बारे में बात बयान की गई है वो सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के लिए है, इन ऑर्डर टू रिस्पेक्ट द प्राइवेट लाइफ ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसको आप कंपेयर नहीं कर सकते कि किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्लोथिंग के साथ। दिस वर्ड्स केम ओनली टू एजुकेट द अरब्स ऑफ दैट टाइम टू रिस्पेक्ट द प्राइवेसी ऑफ पीपल एंड गुड मैनर। ये जो आयत है वो इस वजह से अल्लाह ताला ने रिवील की है कि उस टाइम पे जो अरब के लोग थे वो तो एजुकेट नहीं थे, जाहिल थे। तो उनको एक गुड मैनर्स की तरफ लाने के लिए या एक दूसरे की प्राइवेसी का ख्याल रखने के लिए अल्लाह ताला ने ये वर्स रिवील की है। अच्छा जी, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंपैरेटिव स्टडी ऑफ वुमेन्स राइट्स। कि वुमेन्स के जो राइट्स हैं वो दूसरे मज़ाहिब में कैसे हैं या दूसरे कल्चर्स में कैसे हैं या दूसरी सिविलाइजेशंस में क्या हैं। सबसे पहले अगर हम देखें क्रिश्चियनिटी एंड जुडाइज्म में, इन द बाइबल वुमेन आर कंसीडर्ड एज अ मिस्टेक ऑफ हवा एंड वुमेन आर नॉट ग्रांटेड अ शेयर ऑफ इनहेरिटेंस। क्रिश्चियनिटी में वुमेन्स के लिए जो हक वरासत है वो नहीं है। वुमेन वर कंसीडर्ड एज अ डोर ऑफ हेल, एज द मदर ऑफ ऑल ह्यूमन इज। शी शुड बी अशेम्ड ऑफ वुमेन। उसको वुमेन होने पे ही शर्म है। शी शुड लिव इन continual penance on the account of evil she has brought upon the world। देन जो प्री इस्लामिक एरा था उसमें हमने देखा कि
زندہ درگور کر دیا جاتا تھا فیمیلز کو، اور اگر ہم ہندوازم کی بات کریں تو کچھ عرصے پہلے تک یہ جو روایت تھی وہ قائم تھی کہ جو ویڈو تھی اس کو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ہی جلا دیا جاتا تھا یا دفن کر دیا جاتا تھا۔ اچھا جی، جو کنفیوشنزم ہے وہ انسٹل کرتا ہے اس کنسیپٹ کو کہ میل جو ہیں وہ سپیریئر ہیں اوور وومن، اینڈ دس از دا اولڈ ٹریڈیشن ریکوائر وومنز اوبیڈینس ٹو دا فادر، دا ہسبینڈ اینڈ دا سن، کہ پہلے جو ہے وہ وومن جو ہے وہ اپنے فادر کے سبسروینٹ ہوگی، دین اپنے ہسبینڈ کے، اور وہی جو عورت ہے بعد میں اپنے بیٹے کے سبسروینٹ ہوگی یا اس کے انڈر ہوگی۔ اچھا جی، ہندو سویلائزیشن کو ہم نے ڈسکس کر لیا ہے کہ ڈپرائیو تھیں فرام رائٹ آف انہیریٹینس، اور ان کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا جب ان کا خاوند جو ہے وہ مرتا تھا۔ تو ایتھینین سویلائزیشن کی بات کریں تو وہاں پہ بھی جو وومنس کا اسٹیٹس تھا وہ کوئی خاصا اچھا نہیں تھا۔ ابھی اگر آپ چند فلاسفرز کی بات کریں جس طرح پلیٹو اور ایرسٹوٹل، تو انہوں نے وومنس کو کوئی اچھے طریقے سے ریگارڈ نہیں کیا اپنے کوٹیشنز میں۔ اور اس کے بعد جو ہے جی رومن سویلائزیشن ہے، وہاں پہ بھی وومنس کو ایز اے اونلی سیکس آبجیکٹ ہی سمجھا جاتا تھا۔ وومن جو ہے وہ ایکسرسائز نہیں کر سکتی تھی کسی بھی قسم کا سول اور پبلک آفس، اور وہ ایون جو ہے اس کو رائٹ ٹو وٹنس نہیں تھا، شیورٹی نہیں تھی۔ شی کوڈ ناٹ اڈاپٹ اور بی اڈاپٹیڈ اور میک اے ول، اور کوئی کنٹریکٹ جو ہے وہ نہیں کر سکتی تھی۔